हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने नवे चैप्टर के कुछ सिंपल क्या कहते हैं डेफिनेशन पढ़ी थी। उन्नयन कोण, अवनयन कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो, यहाँ पर हमको दे रखा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इसका मतलब वो डोर ऊंचाई पर नहीं है, वो तिरछी है। देखो, जैसे अगर हम बनाए, एक खंबा बना लिया हमने इसमें, तो देखो हमने एक खंबा बनाया, इस पर क्या कर रहा है, सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। अब अगर वो चढ़ेगा तो इसका मतलब कहां से चढ़ेगा, जमीन से। इसके शिखर से डोर जो होगी वो तनी हुई होगी। तो अगर ये खंबा है तो डोर कैसे होगी, कुछ इस टाइप से होगी जो सीधी तरह से तनी हुई है। तो अगर हम इसको एक मान लें और इसको बी और इसको सी, तो देखो इसमें दे रखा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा। इसका मतलब जो डोर की लंबाई दे रखी है वो कैसे, कितनी दे रखी है, 20 मीटर। अब देखो जो ये त्रिभुज बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, वो कैसे बनेगा, देखो खंबा कैसे होगा, जमीन के साथ 90 डिग्री एंगल के साथ होगा। अब डोर क्या है, जमीन से यहां तक एकदम तनी हुई है, सीधे है मतलब। तो 20 मीटर यानी कि ये क्या बनेगा, इसमें कर्ण बनेगा और इसको हम क्या मान लेंगे, इसका बेस मान लेंगे। तो हमें दे रखा है कि भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो शिखर से क्या बंधी हुई है, ये रस्सी बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना हो, 30 डिग्री का हो, तो ये एंगल कितना दे रखा है, इस तनी हुई रस्सी का और इस खंबे के शिखर का जो कोण दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। अब देखो वैसे अगर कोण देखा जाए तो कैसा एंगल होगा, ये उन्नयन कोण होगा। तो हमें क्या याद करनी है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है इसमें। अब देखो खंबे की अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें एसी ज्ञात करना है। तो एसी को कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें लिखेंगे, दिया है इसमें हमको क्या क्या गिवन है, ए बी बराबर 20 मीटर। अब देखो 20 मीटर हमको दे रखा है और क्या दे रखा है इसमें, एंगल बी इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें, 30 डिग्री। अब लिखेंगे यहां पर ज्ञात करना है। तो देखो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है एसी यानी कि उसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है जहां पर ये रस्सी सीधे तनी हुई है। तो यानी कि हमें यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है इसको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। अब देखो हम अगर इस एंगल की बात करें, 30 डिग्री के एंगल की बात अगर हम करें, तो हमें देखो एक भुजा इसमें दे रखी है, कर्ण दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, लंब। तो इसका मतलब ये देखो 30 डिग्री के लिए क्या होगा, ये लंब होगा, यानी कि एंगल के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, लंब। ये सब आपको 8वें चैप्टर में बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और कर्ण दे रखा है हमको। तो देखो लंब कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम ये सोचेंगे कि लंब और कर्ण का जो रिलेशन होता है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता है, यानी कि लंब और कर्ण कौन से टर्म में आता है। तो देखो आप लोगों को एक चीज बताई थी, एल ए एल के ए। तो लंब बट्टे कर्ण आता है साइन के लिए और कोसेक के लिए। आधार बट्टे कर्ण या कर्ण बट्टे आधार किस में आता है, कॉस के लिए या सेक के लिए। टेन और कॉट के लिए क्या होता है, लंब और आधार। तो देखो हमें क्या दे रखा है, इसमें एक लंब दे रखा है, लंब ज्ञात करना है सॉरी, और दे क्या रखा है हमें, कर्ण। तो हमें ज्ञात करना है लंब, तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर साइन रेशियो लगा करके। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे त्रिभुज। देखो त्रिभुज कौन से में लेंगे, ए बी सी में। तो देखो एंगल दे रखा है 30, तो इसमें हम या तो साइन लगा सकते हैं या कोसेक लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन 30। तो इस बी एंगल के लिए साइन रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके लिए होता है लंब बट्टे कर्ण।
तो अगर हम कोष्टक लगा रहे तो कर्ण बट्टे लंब लिखना होता है। तो देखो क्या है यहाँ पर, AC बट्टे AB। तो देखो AC बट्टे क्या है हमारे पास, AB। अब देखो हमने इसमें साइन ही क्यों लगाया, कॉस क्यों नहीं लगाया? देखो कॉस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कॉस के लिए क्या रिलेशन होता है, आधार बट्टे कर्ण। क्या हमको आधार ज्ञात करना है? यहाँ पर आधार ज्ञात ही नहीं करना है तो हमें आधार और कर्ण वाला रिलेशन लगाना ही क्यों है? फिर भी हमें, अगर हम कॉस का रिलेशन लगाएंगे तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस लंब को तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। फिर या तो हम कैसे ज्ञात कर सकते, फिर उसके बाद एक और रेशियो लगाना पड़ेगा, या तो tan लगाएंगे या cot लगाएंगे। तो इससे अच्छा इतना लंबा प्रोसेस इसमें ना करके सीधे क्या करेंगे, लंब का कर्ण के साथ जो रिलेशन आता है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आता है, या तो साइन से या कॉसेक से। तो हम उसी चीज को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो साइन 30 बराबर क्या आ गया यहाँ पर, AC बट्टे AB। तो देखो साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ये सब 8वें चैप्टर में बता रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से ट्रिग्नोमेट्री टेबल करके एक वीडियो बनाई गई है, उसको आप देख सकते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 1/2। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, AC को हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, और AB का हमको मान दे रखा है, AB बराबर दे रखा है इसमें 20। अब देखो कितना आ जाएगा, इस 20 को यहां पर भेजेंगे तो क्या आएगा, 20/2 इक्वल टू AC। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से 2 से 10 बार कट जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, ये 10। यानी कि जो खंबे की ऊंचाई है यहां पर वो कितनी है, 10 मीटर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।